गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है अपन का चैप्टर 3। ठीक है, उसके अंदर हमारा प्रीवियस जो टॉपिक था पहले वाली क्लास के अंदर हमने सभी प्रकार के ब्लॉक पढ़ लिए। आवर्त सारणी की उत्पत्ति, उसके अंदर कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम, आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व उपस्थित हैं जो अलग अलग ब्लॉक के अंदर है उनको किन प्रकारों में बांटा जाता है, ये है आज का हमारा टॉपिक। कितने प्रकार में हम तत्वों को बांट सकते हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो तत्व उपस्थित है उनको हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला प्रकार है आपका धातु, ठीक है, जिसे बोलते हैं मेटल। दूसरा प्रकार है आपका उपधातु, इसको बोलते हैं मेटेलोइड। तीसरा प्रकार है आपका अधातु, इसको बोलते हैं अपन नॉन मेटल। तत्वों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में, धातु, धातु, उपधातु और अधातु। तो धातु के क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले धातु कैसी प्रकृति के होते हैं, ठोस प्रकृति के, यानी एकदम कठोर होते हैं। कैसे होंगे, कठोर। सभी धातु कैसे होते हैं, कठोर। तन्यता, इनमें क्या पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है। तन्यता का मतलब होता है बेटा खींच कर उसका तार बना लेना, यानी धातु का जो पार्टिकल होगा, जो तत्व होगा, उसको खींच कर आप वायर बना सकते हैं। जो आप जानते हैं जैसे कॉपर के वायर आते हैं, एल्यूमिनियम के वायर आते हैं, ये सब वायर कैसे आते हैं, ये सब वायर आते हैं खींच कर इनको क्या बना लिया जाता है, धातु से तार बना लिया जाता है। उसके बाद धातु आप जानते हैं कठोर है, और जितनी कठोर चीज होगी उसको पिघलने में या उबलने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, बहुत ज्यादा ताप लगेगा, इसलिए गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च हो जाते हैं, किसके, धातुओं के। और जो अपनी आवर्त सारणी है उसमें 78% धातु पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत, 78% धातु पाए जाते हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता, यानी उसको पीट कर, धातु के तत्व को पीट कर उसकी चादर बनाई जाती है। इसी तरह आप देखते हैं अपने घर के किवाड़, खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सब जो धातु को पीट कर क्या बना लेते हैं, चादर बना लेते हैं, उसे आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। यानी जो चादर बनने का जो गुण होता है उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता, यानी पीट कर उसकी चादर बना लेना। और इसके बाद क्या होता है, धातु ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होते हैं, सुचालक होती है, यानी धातु के अंदर जो तार बनते हैं, तार से क्या सप्लाई होती है, विद्युत सप्लाई होती है। जब भी तो अपने घर की सारी वायरिंग होती है, जितने भी तार होते हैं किसके बने होते हैं, धातुओं के बने होते हैं। और जैसे धातु की कोई छड़ ले लो आप, ठीक है, उसके एक सिरे को हम गर्म करेंगे बर्नर में, जैसे आप एक सिरे को गर्म करोगे धीरे धीरे आप ये देखोगे कि पीछे तक गर्म होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ऊष्मा का चालन कर रहे हैं वहां पर। किसका चालन करें, ऊष्मा का। जैसे कि इसको डायग्राम में समझिए आप, ये धातु की छड़ है, ठीक है, इसके इस सिरे को आप बर्नर की सहायता से गर्म करोगे, धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि पूरे धातु की छड़ गर्म होने लग जाती है। इसमें क्या पाई जा रही है कि ऊष्मा और विद्युत की चालकता पाई जा रही है। तो ऊष्मा और विद्युत का चालन कौन करते हैं, धातु। तो धातुओं के ये सभी गुण पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं उपधातु। उपधातु देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे अधातु। अधातु पदार्थ क्या होते हैं, तो बेटा अधातु सबसे पहले कैसी प्रकृति के हो सकते हैं, ठोस, गैस, ठीक है, प्रकृति के हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ये कोमल होते हैं। उसके बाद गलनांक, क्वथनांक के मान कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, ऊष्मा एवं विद्युत का बहुत कम चालन करते हैं, बहुत कम।
और आवर्त सारणी में कहाँ मिलते हैं? दाई ओर पाए जाते हैं। देखिए इनके कैरेक्टर पढ़िए। सबसे पहले धातु कैसे होते हैं? ठोस या गैस प्रकृति के होते हैं। कैसी नेचर के होते हैं? धातु कठोर है तो अधातु कैसे होंगे? कोमल होंगे। उसके गलनांक क्वथनांक का मान सबसे ज्यादा होता है तो इनके गलनांक क्वथनांक का मान कम होता है। इसमें ऊष्मा विद्युत का चालन होता है, लेकिन इसमें ऊष्मा विद्युत का बहुत कम चालन होता है या नहीं होता है। और ये कहाँ मिलते हैं? ये 78% पूरी आवर्त सारणी में मिलते हैं। ये केवल दाईं ओर पाए जाते हैं, यानी पी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं अधातु। तो ये इसके गुण थे, इनको आप उतार लीजिए। उसके बाद आते हैं आपके उपधातु। उपधातु के लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट उपधातु के अंदर आते हैं। तो उपधातु को समझने के लिए वो तत्व जिसमें धातु और अधातु के मध्यवर्ती गुण मिलते हैं वो क्या होते हैं? उपधातु। धातुओं के गुण ये वाले हैं, अधातुओं के गुण ये वाले हैं, ठीक है। इन दोनों के मध्यवर्ती गुण जिसमें मिलेंगे उसे बोलेंगे अपन उपधातु। यानी इसको लिखिए आप, धातु तथा अधातु के मध्यवर्ती गुणों वाले तत्वों को उपधातु कहते हैं। आवर्त सारणी में पहला गुण बताइए। आवर्त सारणी में ये कौन कौन से होते हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, टेलियम और लास्ट है पोलोनियम। ये 7 प्रकार के अधातु पाए जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कितने प्रकार के धातु होते हैं आवर्त सारणी में, तो आपका आंसर होगा बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये 7 प्रकार के अधातु पाए जाते हैं पूरी आवर्त सारणी में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनमें अधातुओं जैसा गुण उपधातुओं जैसा गुण होता है। तो आपको ये याद रखना है, पहले धातुओं के क्या गुण है, उसके बाद अधातुओं के क्या गुण है, उनके मध्यवर्ती यानी कुछ गुण तो धातुओं से मिलेंगे इनके, कुछ गुण इनके अधातुओं से मिलेंगे। इनके मध्यवर्ती गुणों वाले तत्वों को बोलते हैं उपधातु। कौन सी धातु? उपधातु। और आवर्त सारणी में ये उपधातु भी धातु और अधातु को एक तरफ बांटने का काम करती है, यानी बीच में मिलेंगे एक तरफ तो होते हैं धातु, दूसरी तरफ होंगे अधातु, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा परमाणु का आकार। यानी किसी भी तत्व को आप बड़े आकार का है या छोटे आकार का है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए आपको पता होना चाहिए उसका आकार कितना बड़ा है या छोटा है, उसकी पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ स्थित है। इस सबको बताने के लिए आपको उसका आकार पता होना चाहिए कि परमाणु का आकार कैसा है। तो ठीक है, परमाणु का आकार देखने के लिए सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, मान लीजिए गोलाकार एक तत्व है, ठीक है। इसके बीच में क्या है, नाभिक है। क्या मिलता है, ये गोलाकार एक तत्व है, इसके बीच में नाभिक है। नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रोड या बाह्यतम कोश, इसको तो बोलेंगे सर्कल को तो बाह्यतम कोश, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोड को बोलेंगे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। इसको डिफाइन करते हैं अपन आर, और आर से ही आप परमाणु का आकार निकालते हैं। जितनी बड़ी आर होगी, जितनी बड़ी त्रिज्या होगी, उसका आकार उतना बड़ा होगा, और त्रिज्या का मान कम होगा तो आकार भी छोटा होगा। तो परमाणु का आकार बताने के लिए आपको नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी बताना पड़ेगी, और दूरी ही क्या डिफाइन करेगी, परमाणु का आकार। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको समझने के लिए आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप इसकी परिभाषा, किसी तत्व में
में नाभिक वे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या बोलेंगे, किसी तत्व में नाभिक में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो परमाणु आकार इस प्रकार से होता है। अब आपको क्या देखना है, परमाणु आकार आवर्त सारणी में क्या काम करता है, या आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त में इसका क्या रोल होता है, उसको देखना है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को बेटा। देखिए यहाँ पर अगर आप वर्ग की बात कर रहे हैं, किसकी, वर्ग की, तो वर्ग किसे बोलते हैं अपन, खड़ी लाइनों को। ठीक है, अब जब वर्ग की बात कर रहे हैं तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ये परमाणु का आकार तो ऊपर से नीचे जाने पर, पहला पॉइंट होगा आपका ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे आप उसी वर्ग में तो क्या बढ़ेगा, आकार। क्यों, क्योंकि आवर्तों की संख्या, आवर्तों की संख्या बढ़ती है। क्यों बढ़ेगा आकार, क्योंकि आवर्तों की संख्या बढ़ती है। आवर्त नीचे पहले ऊपर जाओगे आप तो आवर्त नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आपकी पूरी आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त, 7। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आवर्तों की संख्या बढ़ रही है। और जैसे आवर्तों की संख्या बढ़ती है तो आकार बढ़ने पर क्या होता है, आकार बढ़ने पर आकर्षण कम होता है। क्या कम होगा, आकर्षण कम होता है। आकार बढ़ने पर आकर्षण कम होता है, और आकर्षण कम होगा तो फिर क्या होगा, आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता तीनों का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। देखिए इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले जो वर्ग होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, वर्गों पे प्रभाव। जो परमाणु आकार होता है उसको वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, क्योंकि ऊपर वाले तत्व कम परमाणु क्रमांक वाले होते हैं, नीचे वाले तत्व ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले। तो ऊपर से नीचे जाएंगे आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है, क्योंकि आवर्तों की संख्या बढ़ जाती है, और जब आवर्तों की संख्या बढ़ती है तो आकर्षण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब किसी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण कम होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन तोड़ना, इलेक्ट्रॉन जोड़ना और इलेक्ट्रॉन के लिए आकर्षण भी कम हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन तोड़ना यानी आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, विद्युत ऋणात्मकता। तो ये तीनों ही ऊर्जाओं का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आकार इतना बड़ा है और इतने बड़े आकार से इलेक्ट्रॉन को तोड़ना या इलेक्ट्रॉन को जोड़ना या इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए तीनों ऊर्जाओं का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको क्या फोकस करना है, आपको ये फोकस करना है ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए ऊर्जाओं के मान भी कम हो जाते हैं। तो आकार का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वर्ग पे इस प्रकार से पड़ रहा है। तो इसको आप पूरा का पूरा ऐसे कैसे नोट कर लीजिए।
अब हम लोग देखेंगे किसी वर्ग में, ये तो बात हो गई थी अपने वर्ग की, अब अपन देखेंगे आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है आकार का। आवर्त में होने वाला प्रभाव, तो देखिए सबसे पहले आवर्त की बात करते हैं। आवर्त किसे बोलते हैं अपन, आधी लाइनें जो होती है उसको बोलते हैं अपन आवर्त, ठीक है। किसी आवर्त में, फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसका, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, कहां जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। अगर आप वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में तो आवर्तों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन जब एक आवर्त की बात करते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो आकर्षण भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर आकर्षण बल भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है। और जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो आपकी तीन ऊर्जाओं की बात करी थी हमने। पहली क्या थी, आयनन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। दूसरी थी आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, और तीसरी होती है आपकी विद्युत ऋणात्मकता। इन तीनों ऊर्जाओं के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या देखना है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आवर्त में अपन दाएं से दाएं जा रहे हैं तो किसकी संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे नाभिक को उतना ज्यादा आकर्षित करेंगे। अगर एक क्लास के अंदर एक आवर्त में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो वो नाभिक को बहुत ज्यादा आकर्षित करेंगे, तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा। और आकर्षण बल जब बढ़ेगा तो दूरी कम हो जाती है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आवर्तों की संख्या बढ़ रही है, मतलब साइज बड़ा होता जा रहा है। और साइज बड़ा होगा तो बहुत सारी क्लासें में बढ़ जाएगा। लेकिन जब आवर्त की बात करोगे तो एक ही क्लास है, एक ही आवर्त है। मान लीजिए तीसरे आवर्त की आप बात करें तो सारे इलेक्ट्रॉन तीसरे में ही आएंगे, वहां पर कोई आकार नहीं बढ़ रहा। आकार जैसे इलेक्ट्रॉन तीसरे आवर्त में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का और नाभिक का आकर्षण बढ़ता रहेगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, आकार छोटा हो जाएगा। और छोटे आकार होने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन नाभिक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत कस के पकड़ लेगा, क्योंकि आकार छोटा है और इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। तो नाभिक क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ लेगा, तो आकार छोटा हो जाएगा। उस कंडीशन में आयनन ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, दूसरी है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, और तीसरी है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की ऊर्जा। तीनों के ही मान क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे क्यों, एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए तो उसमें भी ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। और तीसरा है विद्युत ऋणात्मकता, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। यानी ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अब उनको और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना है तो ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। तो परमाणु आकार का प्रभाव वर्ग में इस प्रकार से होता है और आवर्त में इस प्रकार से होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ये नोट्स पूरे कंप्लीट ऐसे के ऐसे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनको कॉपी के अंदर नोट करें और इनको पढ़ते रहें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में नीचे क्वेश्चन में डालना, ठीक है। थैंक यू सो मच।